युग ऋषि संदेश की कड़ी में आज हम एक ऐसे मार्मिक प्रसंग पर बात करेंगे जिस पर गुरुवर ने बहुत ही मार्मिक तरीके से लेख लिखा। परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म अंश को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हुए आदि शक्ति वेद माता गायत्री को शत शत नमन करते हुए मैं अपने प्रसंग को यहाँ पर शुरू करता हूँ। आइए मित्रों, बिना समय गंवाए इस प्रसंग के बारे में जानते हैं। गुरु जी कहते हैं कि अक्सर लोग अपने जीवन में जब बुढ़ापा आ जाता है तो काफी दुखी रहने लग जाते हैं, अपने आप को कोसने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमारा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, क्या करना चाहिए, और इतने दुखी रहते हैं कि जिसकी हद नहीं। गुरुजी कहते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में 4 आश्रमों की व्यवस्था बनाई गई और उसमें से जो अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। सन्यासी की तरह बुढ़ापे में जीवन जीना चाहिए। गुरुजी कहते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में या तो सबसे हर्षोल्लासित समय रहता है बचपन, बाल्यावस्था, या फिर सबसे अच्छा समय गोल्डन टाइम पीरियड होता है उसका वृद्धावस्था। इन दोनों टाइम पीरियड में आदमी काफी खुश और जो चाहे वो कर सकता है। वृद्धावस्था को लेकर गुरुजी ये कहते हैं कि जब व्यक्ति दुखी होने लगता है तो दुखी होने की बजाय उसे यह सोचना चाहिए कि अपना समय, अपना सारा जो कार्य था उस कार्यों से निपटान करने के बाद, मतलब उसकी जितनी भी सामाजिक जिम्मेदारियां थी उनको वो पूर्ण कर लेता है और अंतिम समय पर पहुंच जाता है, मतलब सन्यासी जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता है। उस सन्यासी जीवन में जो उसको समय मिलता है उस समय को लोक कल्याण में लगाना चाहिए, जनहित में लगाना चाहिए, परमार्थ के कार्यों में लगाना चाहिए। और जब वो इन सब कार्यों में समय लगाएगा तो उस दरमियान उसको ये तक सोचने का नहीं समय मिलेगा कि उसके आयु कितनी हो चुकी है, उसके साथ क्या घटनाएं घटित हो रही है, उसके साथ लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं और भविष्य में उसका समय कैसे गुजरेगा। इन सब बातों को सोचने का उसको अवसर नहीं मिलेगा और जब अवसर नहीं मिलेगा तो वह दुखी नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव बहुत ही सूक्ष्म और मार्मिक चिंतन किया करते थे और उनके जब लेखों को पढ़ा जाता है तो उन लेखों का अर्थ समझिए कितने दूरदर्शिता के साथ उन्होंने मार्मिक जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने मार्मिक चिंतन किया है। गुरुवर कहते हैं किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन एक नदी की तरह जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? एक नदी की तरह जीना चाहिए। जिस प्रकार से नदी हिमालय की कंदराओं से निकलती है तेज धाराओं के रूप में, तेज धाराओं के रूप में निकलती है और उसके बाद वो बहते हुए एक संगठित हो जाती है। एक संगठित मतलब जब नदी शुरुआत में निकलती है तो अलग अलग धाराएं आकर उस समय मिलती है और उससे एक नदी का रूप लेती है और फिर बहती हुई आगे बढ़ती है। रास्ते में बहुत ही कूड़ा कचरा सब कुछ आता है, बहुत सारे रोड़े आते हैं, उन सारी रुकावटों को हटाते हुए वो निरंतर आगे बहती रहती है। और बहुत सा समय तो ऐसा आता है कि नदी को अपना मार्ग भी परिवर्तित करना पड़ता है। वो अपना मार्ग भी परिवर्तित करती है लेकिन अपने निश्चित स्थान पर जरूर पहुंचती है। निश्चित स्थान किसी भी नदी का हम यूं कहें दोस्तों, समुद्र में जाकर मिलना। वो नदी अंत में एक विराट रूप लेती है और विराट रूप लेकर समुद्र की गहराइयों में समा जाती है। किसी व्यक्ति का जीवन भी इसी प्रकार से होना चाहिए। शुरुआत में बाल्यावस्था में बच्चे काफी शैतानी होते हैं, तीव्र धार वाले होते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे जिम्मेदारियां आती है वो आगे बढ़ते हैं, अपना जीवन का चक्र व्यक्ति को गुजारना चाहिए और अंतिम समय वृद्धावस्था जब आती है तब उसे वो विराट रूप लेना चाहिए। वो विराट रूप कौन सा है? लोक हितार्थ, लोक कल्याणार्थ, परमार्थ अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। यही विराट स्वरूप गुरुजी बताते हैं किसी व्यक्ति के विराट स्वरूप के बारे में। जब वो ये कार्य करेगा तो यूं मान लीजिए आत्मा से परमात्मा हो जाएगा। उसकी आत्मा में जो शांति मिलेगी, सुख समृद्धि का जो उसे अनुभव होगा, यही उस व्यक्ति की वृद्धा अवस्था का गोल्डन पीरियड होता है। आप ध्यान से सोचिए कि गुरुजी का चिंतन कितना गूढ़ रहस्य वाला है। और आमतौर पर हम यही देखते हैं कि बुढ़ापे में लोग काफी दुखी रहने लग जाते हैं, समय बहुत रहता है, समय कटता नहीं है, कुछ भी गलत चिंतन करने लग जाते हैं और मन ही मन भ्रम पैदा कर लेते हैं और जिससे खुद तो दुखी होते हैं लेकिन साथ ही साथ अपने जो हितैषी होते हैं उनके बारे में भी गलत सोचने लग जाते हैं, जो कि एक दुख का कारण बन जाता है। गुरुजी कहते हैं हमें ऐसा बुढ़ापा नहीं जीना है, हमें ऐसा बुढ़ापा जीना है कि लोग हमारे
को जाने, हमसे ये सीखें कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए। मित्रों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो जम के आपको क्या करना है, लाइक शेयर करना है। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान से रिलेटेड सारी जानकारी, साथ ही साथ पौराणिक कथाओं में जो वृत्तांत मिलते हैं, उसी के साथ आपको शौर्य गाथाएं और मोटिवेशनल स्टोरीज आपको यहाँ पर मिलेगी। उम्मीद करूंगा आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।